बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान एक बिल्कुल गैर मामूली आदमी है। 16 घंटों तक एक आसाब शिकन मुकाबला था जब वो अपने घर से निकले और उनके घर पे हमला हो गया। अब कोई भी शख्स होता है, जब इस किस्म का हमला उसके घर पे हो जाए तो उसको वापस अपने घर की फ़िक्र पड़ती है, वो वापस अपने घर की तरफ मुड़ता है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैंने कमिटमेंट दी हुई है, मैं तो अदालत में जाऊँगा और अदालत में पेश हो जाऊँगा। घर पर हमला होता रहा, लोगों को वहाँ पे मारा गया, टॉर्चर किया गया, बदतरीन टॉर्चर किया गया। चीज़ें बैगों में जेबों में भर के पुलिस वाले लेकर गए, उन चीज़ों को वहाँ से बरामद किया, उनमें से कुछ चीज़ें खुद खा पी गए। ये सारी चीज़ें हम मनाज़र देखते रहे। मीडिया ने एक्सपोज कर दिया जो कुछ भी हुआ लाहौर में। घर की दीवारें और घर के दरवाजे तोड़ दिए गए और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को वल्नरेबल कर दिया गया, यानी उसको इस तरह कर दिया गया कि उसके ऊपर हमला किया जा सके। अब उसके घर का दरवाज़ा मौजूद नहीं है, वहाँ पे एक शीट लगाई है फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और बहुत बड़ी तादाद में लोग सारा दिन उनके घर के अंदर आते रहे, बाहर आते रहे। तो ये सारे मनाज़र हम देखते रहे हैं। लेकिन एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं इमरान खान साहब, क्योंकि बड़े आसाब शिकन 16 घंटे थे जो उन्होंने गुजारे हैं। फिर इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी के आसपास एक मैदान जंग बना रहा आज सारा दिन। उसके बावजूद उन्होंने अदालत में पेशी का जो उनका एक वादा था उसको हर हाल में पूरा करने का फैसला किया था। अदालत के अंदर जाने से पुलिस ने आखिरी दम तक रोके रखा और फिर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग और पथराव किया गया। जब पुलिस को अदालत भी नहीं रोक पाई तो फिर अदालत ने यह फैसला किया कि हाजिरी लगवा ली जाए इमरान खान साहब की, क्योंकि वो अदालत तक तो आ ही गए हैं। यानी जो आदमी 400 किलोमीटर का ज़्यादा सफ़र करके पहुंच गया था, क्या वो चंद मीटर का फासला तय करके अदालत के अंदर नहीं आ सकता था? आ सकता था। वो अदालत के अंदर आना भी चाहता था, लेकिन जजेस ने भी ये देख लिया कि निज़ाम नहीं चाहता कि ये आदमी अदालत में पेश हो। पहले ये चाहते हैं कि वो अपने घर से निकले अदालत तक आए, लेकिन रास्ते में उसे गायब करना चाहते हैं। और अब वो चाहते हैं कि वो अदालत के अंदर पेश ही ना हो और कोई कानूनी हुक्म रह जाए। तो फिर अदलिया ने मजबूरन एक हाजिरी रजिस्टर भिजवाया जिस पे इमरान खान साहब साइन किए और अपनी जिम्मेदारी अदा करके वो वापस अपने घर जमान पार्क की तरफ रवाना हुए। एक बड़ा लंबा दिन था। 16 घंटे तक इस आसाब शिकन जंग को लड़ने के बाद इमरान खान साहब अपने घर वापस पहुंचे तो वो मनाजिर भी कैमरे की आंख ने दिखाए कि किस तरह वो अपने घर में दाखिल हो रहे हैं और घर की क्या हालत हो गई है एक दिन के अंदर। इमरान खान साहब के बच्चों की कुछ यादें उनके पास पड़ी थी। उनके बेटे उनके पास रहते नहीं हैं, उनके बच्चे बैरून मुल्क रहते हैं और बहुत कम उन्हें मौका मिलता है अपने बच्चों से मिलने का। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता चंद सालों में वो ऐसे हालात से गुजरे हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए। उनके पास अपने बच्चों की कुछ यादें बचपन की मौजूद हैं। उन्होंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, कुछ उनकी तस्वीरें, कुछ उनके फ्रेम्स जो इमरान खान साहब ने बड़े शौक से रखे हुए हैं। पुलिस वालों ने वो फ्रेम भी तोड़ दिए, वो तस्वीरें भी फाड़ दी। यानी इंसानों को मारना तो एक अलग बात है, लेकिन इंसानों की यादों को मिटाना और लोगों के दिल के ऊपर चोट लगाना, ये पुलिस वालों ने कहाँ से सीखा है और ये इंतहाई गलत है। मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई है, बहुत सारे पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं। आज मैंने लोगों से बात की है ताकि मैं जानूं तो सही कि एक्चुअली ये सारा कुछ हो रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं? मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए अच्छे खासे लोगों से मेरी आज बात हुई है। मेरी आज पुलिस के अच्छे खासे ऑफिसर्स से बात हुई है। मेरी आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके अच्छे खासे रहनुमाओं से बात हुई है जो अपनी अपनी क़यादत के बहुत करीब हैं। और कोई भी ये सब कुछ जो हुआ है इसको ओन करने को या इसको दुरुस्त समझने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों का ये कहना है कि हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमें तो इस्तेमाल किया जाता है ब्लैकमेल करके, और हमारे लोग इस्तेमाल हो भी जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी ड्यूटी नहीं है और ये काम भी ठीक नहीं है, ये ज़्यादती है और ये गलत है, ये पलट के आएगा। और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना पुलिस को ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहिए था, बल्कि इसको एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने तो इसको पागलपन करार दिया है। सियासतदानों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पब्लिक के अंदर जाने के काबिल हमारी क़यादत और हमारी क़यादत के सहूलतकार वो हमें पब्लिक में जाने के काबिल नहीं छोड़ रहे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे इमरान खान का नुकसान नहीं, फ़ायदा हो रहा है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे सियासत का और जमहूरियत का इस मुल्क के अंदर नुकसान हो रहा है। हम लोग भी सियासत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये फस्तायत है, जुल्म है, जबर है।
बल्कि मुझे आज PMLN के एक MLA ने ये कहा कि हम भी गिरफ्तार होते रहे हैं, मारें खाते रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारे कोई करंट लगा रहा हो, उल्टा लटका रहा हो। ये पहले भी मुझे 1-2 लोगों ने कहा था। आज एक और साहब ने कहा है कि हमें कोई करंट लगाए, हमारे सर पे काला कपड़ा डाले, हमें उल्टा लटकाए, हमारे नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बन, ये चीज़ें तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी जो अब हो रही है हमारे दौर में। तो उन्हें लगा कि उनकी क़यादत जो है वो ज़्यादती कर रही है और एक ज़्यादती का हिस्सा बन रही है और इसका सामना करना पड़ेगा उन्हें वापस। आज जिन्होंने इमरान खान का दरवाज़ा तोड़ा है, उन्होंने अपने अपने दरवाजे गैर महफूज कर लिए हैं, क्योंकि कल को एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कल आप हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मुल्क से भाग जाएंगे, क्या आप इस मुल्क में कभी वापस नहीं आएंगे? क्या आपको भागने दिया जाएगा? ये बड़े अहम सवाल आते हैं। अमजद न्याजी के ऊपर बड़ा बदतरीन तशद्दुद हुआ कल के दिन, और अमजद न्याजी इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब के साथियों में से एक हैं पार्लियामेंटेरियन, लेकिन उनको पकड़ लिया पुलिस ने और पकड़ने के बाद उनको डंडे मारे हैं और उन पर इतना टॉर्चर किया। वो मैंने तस्वीर देखी तो मुझे एक शख्स याद आ गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में एक शख्स के ऊपर टॉर्चर हुआ था, उसका नाम था सैयद ज़ईम हुसैन कादरी। उसके साथी उसको छोड़कर भाग गए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह थे, इन्होंने मार नहीं खाई थी। तो ज़ईम हुसैन कादरी को पुलिस के चुंगल में छोड़कर भाग गए तो पुलिस ने उसको डंडे मारे थे। तो मुझे उसकी कमर के ऊपर बिल्कुल ऐसे निशान नजर आए थे जैसे निशान मुझे आज अमजद खान न्याजी की कमर पे नजर आ रहे हैं। उस वक्त ज़ईम हुसैन कादरी ने नवाज शरीफ के लिए मार खाई थी, आज अमजद न्याजी ने इमरान खान के लिए मार खाई है। लेकिन उस वक्त मारने वाला कौन था? उस वक्त मारने वाले लोग पॉलिटिकल नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान में आमरीयत थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के कंट्रोल में इक़्तिदार था। तो उस वक्त डंडे खाना जो है वो सबको पता था कि आमरीयत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आज जमहूरियत के दौर में, जमहूरियत के नाम पे बनने वाली हुकूमत ने आज एक सियासी कारकुन के ऊपर, एक सियासी लीडर के ऊपर ऐसा बहीमाना तशद्दुद किया है कि वो निशानात आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। अब जो इदारों में मुख्तलिफ मेरे दोस्त हैं, उनका भी ये कहना है कि ज़बान पार्क के हमले को कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। ये घरों तक जाने की रवायत ठीक नहीं है। इस मुल्क में फिर किसी का भी घर महफूज नहीं रहेगा। फिलहाल तो खैबर पख्तूनख्वा में दफ़ा 144 नाफज की गई है। बहुत सारे अजला में कोशिश की जा रही है कि रमज़ान मुबारक से पहले कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज़ हो ना। उसको करने की वजह क्या है, ज़रा इसको आप समझिए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इनके पास जो वक्त बाकी रह गया है वो यकम रमज़ान मुबारक तक का रह गया है। यानी कुछ भी करके रमज़ान मुबारक से पहले पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। रमज़ान मुबारक में अगर कोई ऑपरेशन इस नौयत का किया गया और लोगों पर तशद्दुद किया गया तो ये हुकूमत खुले लफ्ज़ों में यजीदी हुकूमत कहलाएगी। और हुकूमत के पास, यानी यजीदी हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हद होती है ना जुल्म की और बर्बरियत की और जबर की। जब आप रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों को मारेंगे और इबादत के दिनों के ऊपर टॉर्चर करेंगे तो उससे बड़ा मनफी तासुर जाएगा। तो इसलिए हर हाल में इमरान खान साहब को रमज़ान मुबारक से पहले गिरफ्तार करना है। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान में जलसे का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब मीनार पाकिस्तान में इस वक्त दिखाई ऐसे देता है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है, क्योंकि इस मरतबा रुकावटें अगर लगेंगी लोग तोड़ ताड़ देंगे। यानी पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छुप छुपा के पहुंचते थे, छोटी सी जगह मिलती थी पैदल चल के आ जाते थे, रास्ते खुलवा नहीं सकते थे, जोर ज़बरदस्ती उनको करनी नहीं आती थी। अब तो आपने उनका झाका ही खोल दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आपने झाका खोल दिया मार मार के। अब वो रास्ते खोल के खुद ही आ जाएंगे, लोगों के लिए भी खोल देंगे रास्ते। तो ये एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए। इमरान खान साहब कल अनाउंसमेंट करेंगे और परसों वो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं। इस मौके पर असद उमर साहब ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। जो खत का कंटेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम हुकूमत इमरान खान को निशाने इंतकाम बनाना चाहती है। इमरान खान अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट से 9 मुकदमात में ज़मानत हासिल की है। अदालत आलिया ने हुकाम को इमरान खान के खिलाफ जालिमाना इंतकामी कार्रवाइयों से मना किया था।
مگر پولیس نے عدالتی احکامات کو پیروں تلے رونتے ہوئے ان کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا۔ اسد عمر نے کہا کہ عمران خان کی رہائش گاہ پر حملے کے دوران دروازے توڑے گئے اور دیواریں گرا دی گئیں۔ اسلام آباد میں پولیس نے بدترین خوف و ہراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ میڈیا اور وکلاء سمیت اہم لوگوں کو عدالت میں داخلے سے روک دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو کسی نامعلوم مقدمے میں گرفتار کرنے کے عزائم واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان اپنی جان کو لاحق خطرات سے بھی مسلسل آگاہ کرتے آئے ہیں۔ ان کی زندگی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے معزز عدالت فوری از خود نوٹس لے۔ یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو ذاتی طور پر پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسد قیصر اور چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے وہ خط پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال یہ خط ایک حقیقت ہے اور یہ چیف جسٹس کے پاس جانا چاہیے اور عدالت ہی ایک آخری امید باقی رہ جاتی ہے ایسی صورتحال میں۔ یعنی ایک اور بڑی عجیب چیز ہے، زمان پارک کے باہر جو ہے وہ ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ موجود رہتے ہیں، پولیس موجود رہتی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب نے ایک عجیب و غریب بونگی مار دی ہے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کارکنوں کو ڈھال بنا کر خود قانون کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ظلم خلیل داد نے خفیہ دورہ کر کے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ حد ہی ہو گئی ویسے بھئی، ظلم خلیل داد امریکہ کا ایک اس خطے کے لیے نمائندہ ہے، اسپیشلی افغانستان کے لیے ہے، وہ افغان نیشنل ہے، امریکن نیشنل بھی ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب اتنے عقل مند ہیں کہ انہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہزاروں لوگوں کے بیچ میں سے وہ آئے گا، ظلم خلیل داد عمران خان کو ملے گا اور واپس چلا جائے گا اور کوئی بولے گا بھی نہیں۔ حد ہے ویسے فضل الرحمان صاحب بھی ایک سے ایک بڑی جو ہے وہ گپ چھوڑتے ہیں، اور گپ چھوڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے گپ پکڑی جائے گی۔ زمان پارک میں کچھ ایسی چیزیں فائر کی گئی ہیں یا پھینکی گئی ہیں جن کی وجہ سے جب عمران خان صاحب پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے شکایت کی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے جو گول بلٹس ملی ہیں چھوٹے سائز کی ربڑ کی، یہ ان کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے۔ میں ان بلٹس کو جانتا ہوں، یہ 0.68 کیلیبر کی بلٹ ہے اور یہ ربڑ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، نائلون کی آپ کہہ لیں، ربڑ کی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نرم بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے۔ اس کی 6-7 کیٹیگریز ہیں جس طرح کی یہ بنتی ہے۔ یہ نارملی استعمال کی جاتی ہے سپورٹس کے لیے، لوگ ہیلمٹ پہن کے، باڈی پہ گیجٹس پہن کے آپس میں کامبیٹ شوٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس سے مارتے ہیں۔ اس کو نارملی پینٹ بال کہتے ہیں۔ جب یہ گولی کسی کو لگتی ہے، گارڈ کے اوپر لگے تو کم درد ہوتی ہے، اور اگر یہ باڈی پہ کہیں لگ جائے تو یہ بہت بڑا نیلا نشان چھوڑتی ہے، جیسے کسی نے ڈنڈا مارا ہو نا، اتنی زور سے یہ گولی لگتی ہے جسم پہ۔ اور اس کی جو افیکٹو رینج ہے وہ 60 فٹ تک ہے، 40 سے 60 فٹ کے بیچ میں یہ ہے۔ 30 فٹ پہ یہ بہت زور سے لگتی ہے، بڑی خوفناک طریقے سے لگتی ہے۔ اس کے پسٹلز بھی ہوتے ہیں، اس کی گنیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ 0.68 کیلیبر اس کو کہتے ہیں، مختلف رنگوں میں ہوتی ہے یہ، لیکن یہ مختلف اقسام کی ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے یہ نہیں سنا کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل بھی ڈالا جاتا ہے۔ لیکن زمان پارک میں کوئی تو کیمیکل ایسا موجود ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان گولیوں کے پاس سے زیادہ اسمیل آ رہی ہے۔ کیا ان گولیوں میں کوئی کیمیکل انجیکٹ کیا گیا ہے یا کوئی ایسی چیز ڈالی گئی ہے جو بہت اریٹیٹنگ سٹف ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آج زمان پارک میں قیام نہ کرتے، لیکن کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، وہ لیڈر کی طرح سوچتے ہیں۔ ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا اور ان کی اہلیہ گھر پہ موجود تھیں، ان کی بہنیں بھی یہاں پہ موجود تھیں، تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر واپس آئے ہیں تاکہ گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ان کے اوپر ہے۔ گھر کا سربراہ تو عمران خان ہے، تو جہاں بھی جانا ہے واپس تو گھر آنا ہے۔ تو وہ اپنے گھر واپس آئے ہیں اور گھر کی حالت یہ ہے کہ اب اس کو دھویا جا رہا ہے، اس کو سیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں فرنیچر اور چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کل سے اپنے معمولات زندگی ان کو شروع کر پائیں۔ عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے تھے خطاب، لیکن کیونکہ لاس بہت زیادہ ہو گیا، چیزیں بہت خراب ہو گئیں، اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ زمان پارک میں موجود بھی تھے، پوری کوشش کے باوجود سیٹلائٹ وین جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پائی، لہذا خطاب عمران خان صاحب کا کل دوپہر کوئی 3 بجے کے قریب یا دوپہر کے بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے، اور اس میں میرے خیال میں وہ لاہور والے جلسے کے لیے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ سب لوگ لاہور والے جلسے کے لیے پہنچ جائیں۔ ایون فیلڈ میں پاکستانی رد عمل کے طور پہ نکلے اور سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے۔ یہ کال دی گئی تھی لندن میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کی جانب سے، شایان علی جس نے نواز شریف کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ایک 17 سال کا بچہ، ان لوگوں نے کال دی تھی اور ایون فیلڈ کی سڑکوں پہ چاروں جانب
बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए और उन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाए। नवाज शरीफ साहब की अच्छी खासी उन्होंने वहाँ पे जो है वो तसल्ली करवाई, ये एवन फील्ड के बाहर। और ये नवाज शरीफ साहब का घर है, लेकिन यहीं पे इबरत बना देते हैं पाकिस्तानी शहरी। एक्चुअली ये टर्नआउट जो है ये डाउनिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे है। और वो शयान का ये कहना है कि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे नहीं हुए और उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। बहरहाल इमरान खान साहब के वापस पहुंचने के बाद अब उनका एक खिताब बाकी है, वो खिताब करेंगे। और इमरान खान के घर से बाहर से असला वगैरह बरामद किया गया और घर के अंदर से, और आपको पता है कि असला तो शेख मुजीब के घर से भी बरामद किया गया था। असला तो जो बलूच रहनुमा पकड़े जाते हैं उनके घरों से भी बरामद किया जाता है। तो जहाँ पे भी हमारे कानून नाफिज करने वाले बहादुर जाते हैं वो वहाँ से असले तो बरामद करते ही हैं, और हमने हमेशा से पाकिस्तान में ये होते हुए देखा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात बनाने के लिए हुकूमत कार्रवाई करेगी आने वाले दिनों में, इसका अंदेशा हमने आपको पहले ही जाहिर किया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अगला खेल ये है, लेकिन आप देखते जाइए क्योंकि इमरान खान पे कोई 95 के करीब मुकदमा दर्ज हो गए हैं। अभी 4-5 और होंगे तो इमरान खान साहब अपनी मुकदमात की पहली सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। और अगर यहाँ पे डबल सेंचुरी भी हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ और सोच रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारों को मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए, और बदले की सियासत जो सियासतदान कर रहे हैं उसका हिस्सा खुद को और अपने लोगों को नहीं बनने देना चाहिए। और अवाम और इदारों के अंदर किसी भी किस्म की दूरी ये कभी भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए समझदार लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस इदारे का नुकसान होगा तो शायद पाकिस्तान का नहीं होगा, या पब्लिक का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नहीं होगा। जो भी नुकसान है ओवरऑल वो है पाकिस्तान का नुकसान। तो होश के नाखून लीजिए, पाकिस्तान को इलेक्शन में जाने दीजिए, लोगों को फैसला करने दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।